गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग सूरदास के तीसरे पद का अध्ययन करेंगे। किलकत कान्ह घुटुरवनि आवत, मणिमय कनक नंद के आंगन, बिंब पकड़िबे धावत। कबहु निरखी हरि आपू छाह को, करसो पकरन चाहत। किलकी हसत राजत द्वै दतियाँ, पुनि पुनि तिहि अवगाहत। कनक भूमि पर कर पग छाया, यह उपमा इक राजती। करी करी प्रतिपद प्रतिमनि वसुधा, कमल बैठकी साजती। बाल दशा सुख निरखी जसोदा, पुनि पुनि नंद बुलावती। अचरा तरले ढाकी सूर्य के, प्रभु को दूध पिबावती। प्रस्तुत पद में सूरदास जी ने मणियों से रचित आंगन में बाल कृष्ण के घुटनों के बल चलने और आंगन में प्रतिबिंबित उनके सौंदर्य का बड़ा ही मनोहारी वर्णन किया है। व्याख्या देखेंगे। सूरदास जी कहते हैं कि बालक श्री कृष्ण किलकत यानी किलकारी मारते हुए, घुटुरवनि यानी घुटनों के बल चलते हुए, मणिमय मतलब मणियों से युक्त, कनक नंद के आंगन, नंद बाबा के कनक यानी सोने के आंगन में, जो कि सोने से बना हुआ है, उसमें बिंब पकड़िबो धावत, अपने बिंब को यानी अपनी परछाई को पकड़ने के लिए धावत यानी दौड़ते हैं, यानी इस आंगन में घुटनों के बल वे चलते हैं। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे छाया भी आगे बढ़ती है। इस प्रकार वे उसे दौड़ दौड़ कर पकड़ते हैं, किंतु पकड़ नहीं पाते हैं। कबहु निरखी आपू छाह को, कभी वह अपनी छाया को निरखी मतलब देख करके, करसो पकड़न चाहत अपने हाथों से, कर मतलब हाथों से उसको पकड़ना चाहते हैं। किलकी हसत राजत द्वै दतियाँ, जब वे किलकारी मार करके हंसते हैं तो उनके सामने की जो दो दांत हैं वो राजत मतलब सुशोभित यानी बहुत सुंदर लगते हैं। पुनि पुनि तिहि अवगाहत, और बार बार तिहि उन्हें अवगाहत मतलब पकड़ते हैं। अपनी परछाई को ही वो क्या करते हैं, बार बार पकड़ते हैं, किंतु वो उसको नहीं पकड़ पाते हैं। कनक भूमि पर कर पग छाया, कनक भूमि यानी सोने के आंगन में, भूमि पर कर मतलब हाथ और पग मतलब पैर, उनके हाथ और पैर की जो छाया पड़ रही है, पड़ती हुई देखकर यह उपमा एक राजती, यह उपमा मन में आती है कि प्रत्येक मणि में पृथ्वी ने भगवान श्री कृष्ण के बैठने के लिए क्या किया है। आगे वाली लाइन में देखें। करी करी प्रतिपद प्रतिमनि, करी करी प्रतिपद, प्रत्येक पद यानी प्रत्येक पैर जो है, प्रतिमनि प्रत्येक मणि में, वसुधा यानी पृथ्वी जो है वो क्या कर रही है, कमल बैठकी, कमल भगवान श्री कृष्ण के लिए कमल का आसन बना रही है। अर्थात जब उनके पैरों की
कमल रूपी जो चरण हैं उनकी परछाई पड़ती है तो मालूम होता है कि वो क्या कर रहे हैं। उनके लिए पृथ्वी जो है आसन, पृथ्वी ने आसन बना दिया है। बाल दशा सुख निरखी जसोदा, बचपन की इस दशा को यानी अलौकिक लीला को देख करके, उसके सुख को देखकर जशोदा माता जो हैं पुनि पुनि नंद बुलावती, बार बार नंद बाबा को इस सुख को प्राप्त करने के लिए वो क्या करती हैं, बुलाती हैं, उन्हें आवाज़ लगाती हैं। इसके बाद अचरा तरले ढाकी और इसके बाद अपने आंचल में छिपा करके सूरदास के प्रभु को अर्थात सूरदास के स्वामी को, बाल कृष्ण को क्या करती हैं, दूध पिवावती, दूध पिलाने लगती हैं। ये तो बच्चों रही इस पद की व्याख्या। अब इसके बाद हम लोग इसके काव्यगत सौंदर्य को देखेंगे। प्रस्तुत पद में क्या है, सूरदास जी ने बालक श्री कृष्ण के लीला में सौंदर्य का क्या किया, बहुत सुंदर मनोहारी, मन को हर लेने वाला चित्रण किया है। भाषा क्या है, साहित्यिक ब्रज है, शैली मुक्तक काव्य है और छंद गेय पद है। रस इसमें वात्सल्य है। वात्सल्य में रस में क्या होता है, इसमें माता और पुत्र के स्नेह का वर्णन होता है। इस वात्सल्य रस का भी जो स्थायी भाव क्या है, रति ही है। गुण माधुर्य है और अलंकार इसमें उत्प्रेक्षा तथा अनुप्रास का प्रयोग हुआ है। अब इसके बाद हम लोग चौथे पद का अध्ययन करेंगे। सूरदास का चौथा पद, मैं अपनी सब गाई चरय हूँ, प्रात होत बल के संग जय हूँ, तेरे कहे न रहूं, ग्वाल बाल गायनी के भीतर, नैकहु डर नहीं लागत, आज न सोवो नंद दुहाई, रैनी रहोगो जागत, और ग्वाल सब गाई चरे हैं, मैं घर बैठ रहूं, सूर्य श्याम तुम सोई रहो अब, प्रात जान में देहूं। प्रस्तुत पद में सूरदास जी ने बालक श्री कृष्ण की स्वाभाविक हट को दिखाया है। वे ग्वाल बालों के साथ वन में गायों को चराने के लिए जाना चाहते हैं। व्याख्या इसकी देखेंगे। श्री कृष्ण माँ जसोदा से कह रहे हैं, मैं अपनी सब गाय चराए हूँ, मैं अपनी सब गायों को चराने के लिए जाऊंगा। प्रात होत बल के संग जय हूँ, प्रातः होते ही मैं बल के मतलब बलदाऊ के अर्थात अपने बड़े भाई के संग यानी साथ मैं जय हूँ मतलब जाऊंगा। तेरी कहे न रहूं, तुम्हारे कहने से भी मैं यहाँ नहीं रुकूंगा। ग्वाल बाल गायनी के भीतर, ग्वाल बालों और गायों के भीतर यानी गायों के साथ मुझे न कहूं डर नहीं लागत, मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लगता है। आज न सोवो नंद दुहाई, मैं नंद बाबा की दुहाई देकर कसम खाकर कहता हूं कि आज मैं नहीं सोऊंगा। रैनी रहोगे जागत, रैनी मतलब रात्रि, रात्रि पूरी रात में जागता रहूंगा। और ग्वाल सब गाय चराई हूं, मैं घर बैठे रही हूं और मैं सारे ग्वाल बाल जो है वो गायों को चराने के लिए जाएंगे और मैं घर में बैठा रहूंगा, मैं घर में नहीं बैठा रहूंगा। सूर्य श्याम तुम सोई रहो। तब जशोदा माता कहती हैं कि
भगवान श्री कृष्ण से कहती हैं कि तुम क्या करो, सो जाओ, मैं प्रातः होते ही मैं तुम्हें क्या कर दूंगी, जगा दूंगी, और तुम क्या करोगे, गाय चराने के लिए मैं तुम्हें जाने दूंगी। इस प्रकार से इसमें जैसे छोटे बच्चे क्या करते हैं, जिद करते हैं, वैसे ही श्री कृष्ण भगवान ने यहाँ हट किया है, जिसका वर्णन इसमें सूरदास जी ने बहुत ही सुंदर किया है। काव्यगत सौंदर्य देखेंगे। कविवर सूरदास जी ने श्री कृष्ण की गौचारण यानी गायों को चराने की बाल हट का बड़ा ही मनोवैज्ञानिक एवं मनोहारी वर्णन किया है। इसमें भाषा जो है सहज एवं सरल ब्रज भाषा है, छंद गेय पद है, रस वात्सल्य है और गुण माधुर्य है, और अलंकार जो है वो अनुप्रास है। अनुप्रास अलंकार में आप सब जानते हैं कि उसमें क्या होता है, वर्णों की आवृत्ति होती है। तो इसमें भी क्या है, वर्णों की आवृत्ति हुई है, इसलिए क्या हुआ है, ये इसमें अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। थैंक यू।